सो लास्ट क्लास में हमने 6th चैप्टर चालू किया था बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेसेस। सो उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था बेटा कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है? लाइफ प्रोसेसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिनके बिना लाइफ का सर्वाइव करना या किसी भी ऑर्गेनिज्म का अर्थ पे सर्वाइव करना पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। ये ऐसी प्रोसेसेस होती है जो डे टू डे लाइफ में लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में अकर हो रही है और उसको सर्वाइव करने में हेल्प कर रही है। तो उसमें हमने बहुत सारी लाइफ प्रोसेस के एग्जांपल्स देखे थे, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। जिसमें से हमने न्यूट्रिशन ये प्रोसेस चालू की थी। ये प्रोसेस वी हैव स्टार्टेड स्टडीइंग इन द लास्ट क्लास। सो न्यूट्रिशन क्या होता है वो हमने देखा। न्यूट्रिशन इज बेसिकली इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमारे बॉडी में हम न्यूट्रिएंट्स का इनटेक कर रहे हैं एंड वी आर यूटिलाइजिंग इट, उसका यूज करना किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसी को कहते हैं बेटा न्यूट्रिशन। सो फिर हमने देखे थे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें दो
बॉडी के बाहर फूड को डाइजेस्ट करते हैं, मतलब वो क्या करेंगे, पहले जो वहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है उसको सिंपल इसमें कन्वर्ट कर देंगे और कॉम्प्लेक्स फूड को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट कर देंगे और फिर ऐसे सिंपल मटेरियल को वो एब्जॉर्ब करते हैं, यानी डाइजेशन में बॉडी के बाहर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ही अपना फूड कलेक्ट करते हैं, तो वो हो गया फंगस में हमको देखने को मिलता है, दैट इज योर सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद में हमको देखना है पैरासाइटिक, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट, यानी यहाँ पे वो होस्ट वाला आ गया, होस्ट यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है, उसके बॉडी से फूड लेता है, यानी डायरेक्टली वो ब्लड सक करता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ब्लड सक करेगा तो ब्लड में डाइजेस्टेड फूड तो होता ही है, तो वो ब्लड सक करता है विदाउट किलिंग इट, विदाउट किलिंग इट यानी वो उसको किल नहीं कर रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है, उसके बॉडी से फूड एब्जॉर्ब कर रहा है, ब्लड एब्जॉर्ब कर रहा है। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं
digestion, absorption, assimilation and egestion. Okay, these 5 steps are there. Ingestion मतलब क्या? Ingestion मतलब simply taking in food into the mouth, है ना? हम hands के मदद से food जो है वो mouth में ingest करते हैं, ठीक है, वो हो गया ingestion. Ingestion मतलब सिर्फ हमने खाना mouth में intake किया है, food का mouth में intake किया है, वो हो जाता है ingestion. फिर उसके बाद में आता है digestion. Digestion is the actual process जो हमको deep में देखनी है बेटा. Digestion में क्या आएगा? फिर digestion में आएगा आपका जो हमने food खाया है उसका breakdown होना, उसका breakdown होके simple substances तैयार होना है. जो complex food है उसका breakdown होगा, वो टूट के simple smaller molecules में convert होगा. वो कैसे होगा वो हमको आगे भी deep में देखना है बेटा. वो हो जाता है digestion वाला part. अब food हमने खा लिया, food का digestion हो गया, food simple small molecules में convert हो गया. Now these molecules
चाहे कितना ही स्टमक में उसको डाल लो, बट अगर एंजाइम नहीं है तो फूड का डाइजेशन वहाँ पे हो ही नहीं सकता है। तो समझ लो एंजाइम्स क्या है, बायोकैटालिसिस को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन के लिए बहुत जरूरी है और काम क्या करती है, वो ब्रेक डाउन करती है फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में। सो ऐसे कौन से एंजाइम प्रेजेंट है सलाइवा में? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज काम क्या है? सलाइवरी अमाइलेज क्या करती है बेटा, जो फूड में स्टार्च प्रेजेंट है, हमने खाना खाया उसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो फूड में प्रेजेंट है। तो जो सलाइवरी अमाइलेज है ना, ये स्टार्च पे काम करती है और स्टार्च को कन्वर्ट कर देती है सिंपल शुगर में। ये कॉम्प्लेक्स है, यानी बहुत बड़ा स्ट्रक्चर स्टार्च का होता है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे बहुत बड़े स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल को हम इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो उसको छोटे छोटे पीसेस में वो तोड़ देती है, एंड दैट स्मॉलर पीसेस आर नथिंग बट सिंपल शुगर। वो क्या होती है? सिंपल शुगर। समझ में आ रहा है? सलाइवा में प्रेजेंट है सलाइवरी अमाइलेज, काम क्या है? स्टार्च को कन्वर्ट कर रही है सिंपल शुगर। हमको क्या करना है? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल इसमें कन्वर्ट करना है। तो सलाइवरी अमाइलेज क्या कर रहा है? स्टार्च को कन्वर्ट कर रहा है सिंपल शुगर में। इस तरीके से आप बना के रख सकते हो, जब आप नोट्स बनाओगे तो इस तरीके से हर एक इसका आप रिएक्शन फॉर्म में लिख लो, तो आपको देखते बराबर क्लिक हो जाएगा कि सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को सिंपल शुगर में बना रहा है। और जब आप एग्जाम में लिखोगे और आपने ऐसे नोट्स बनाए होंगे तो आपको एकदम से वो पेज ही याद आ जाएगा जहाँ आपने लिखा था, और आपको कभी आपका गलत नहीं होगा, कंफ्यूजन भी नहीं होगी, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। और ये यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन आपको होने वाली है, क्योंकि फिर क्या होगा, जैसे ही फूड स्टमक में जाएगा तो वहाँ कुछ और एंजाइम्स आएंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ अलग एंजाइम्स आएंगी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको एंजाइम अच्छे से याद रखनी है, कौन सी एंजाइम किसकी है और कौन से एंजाइम का क्या फंक्शन है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन मुझे बताओ, क्या फूड माउथ में बहुत ज्यादा देर के लिए रहता है? क्या बहुत समय के लिए खाना रहता है? कि हम कितने देर रखते हैं माउथ में फूड? वेरी स्मॉल टाइम। तो उतने कम टाइम में ना ये डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है, कंप्लीट डाइजेशन वहाँ पे नहीं हो पाता है। ओके, लेकिन डाइजेशन शुरू तो हो गया है ना, डाइजेशन शुरू तो हो गया है। उसके बाद में क्या होगा? फूड इज पुश्ड इनटू इसोफेगस। टंग क्या करती है? टंग फूड को स्वेलो करती है, पुश करती है इसोफेगस में। इसोफेगस मतलब फूड पाइप जो प्रेजेंट होता है इसोफेगस में, वो फूड को पुश करती है। पुश करती है तो किस तरीके से, कैसे पुश होगा? सो उसके लिए जो मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है उसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टाल्सिस उसको कहते हैं। नाउ व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? इट इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप। फूड पाइप मतलब इसोफेगस। देखो इस तरीके से हमारा इसोफेगस अगर है, हमारा जो पूरा ये है ना, पूरा एलिमेंट्री कैनाल ये मसल्स का बना हुआ था बेटा, मसल का बना हुआ है। तो इसोफेगस में मसल का ही बना हुआ है। अब देखो यहाँ पे अगर फूड आ गया, यहाँ पे फूड आया, ये फूड पुश फॉरवर्ड कैसे होगा? तो ये फूड क्या होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन होती है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और फिर एक्सपांड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा एक्सपांड होगा, इस तरीके से मूवमेंट चलती है, कॉन्ट्रैक्ट होगा एक्सपांड होगा। तो जब कोई फूड पाइप है, पाइप में जो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड होता जा रहा है, तो उसके वजह से उसके अंदर में जो फूड प्रेजेंट है वो फूड आगे आगे ढकेला जाएगा, आगे आगे पुश फॉरवर्ड होगा, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स इस तरीके से हो रहा है। तो ये फूड जो है ये फूड आगे आगे में पुश फॉरवर्ड होता जाएगा, और उस मूवमेंट को ही कहा जाता है बेटा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पूरे एलिमेंट्री कैनाल में हो रही है, इसोफेगस से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हर जगह फूड कैसे आगे ढकेला जाएगा? फूड अपने आप तो चल के जाएगा नहीं, जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगी, जब वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगी तो अंदर का फूड आगे ये होगा ना। देखो सिंपल हम करते हैं, हमारे घर पे कोई ट्यूब है या पाउच है तो हम क्या करते हैं, उसको पीछे से प्रेशर लगाते हैं तो वो आगे बढ़ता है। तो उस तरीके से प्रेशर लगाया तो वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर एक्सपांड हुआ, है ना। कॉन्ट्रैक्ट जब
सो फूड हमारा माउथ से ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस से अभी कहाँ पे गया है वो स्टमक में, ईसोफेगस से कहाँ पे गया है स्टमक में। अभी हमको देखना है कि स्टमक में उसका एब्जॉर्प्शन किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टमक कैसा है। स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। स्टमक कैसा होता है, जे शेप का ऑर्गन होता है, जे शेप जैसा ऑर्गन होता है, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा है, स्टमक भी मस्कुलर है, मसल का बना हुआ होता है स्टमक। वहां पे फूड की चर्निंग होती है 3-4 घंटों के लिए, ठीक है। वहां पे स्टमक में, स्टमक के वॉल में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, स्टमक के वॉल में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, जो गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज करती है, जो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करती है, ठीक है। ये जूसेस फिर जो स्टमक में फूड पहुंचा उसके साथ में मिक्स होंगे। स्टमक चर्न करता है, स्टमक में भी मूवमेंट्स होती है, वो फूड को अच्छे से मिक्स करता है इन जूसेस के साथ में, ठीक है। ये गैस्ट्रिक जूसेस के साथ में फूड को मिक्स करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक सेमी सॉलिड जो हमने फूड का बॉल बनाया था वेट माउथ में, अभी वो कैसे इसमें कन्वर्ट हो गया, इट इज कन्वर्टेड इनटू सेमी सॉलिड पेस्ट में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। देखो स्टमक फूड इज मिक्स्ड विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट है उसके साथ में फूड मिक्स होता है और क्या बन गया फूड का, भी एक सेमी सॉलिड स्टेट में फूड आ गया, ओके। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक, यानी स्टमक की जो वॉल है, स्टमक की जो मसल्स है उसमें क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है और वो क्या रिलीज करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज करती है गैस्ट्रिक जूसेस। क्या रिलीज करती है बेटा, गैस्ट्रिक जूसेस। अभी गैस्ट्रिक जूसेस में क्या क्या प्रेजेंट होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से स्टमक का स्ट्रक्चर होता है ना, ऊपर से ईसोफेगस आएगा और फिर इस तरीके से कुछ स्टमक का स्ट्रक्चर होता है। फिर इसके आगे में आ जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है इसके आगे में। तो ये इस तरीके से एक स्टमक होता है, शॉर्ट में बता दिया। आप डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम अच्छे से देख लेना। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसकी जो वॉल्स है, ये जो वॉल्स है उसने क्या रिलीज किया, गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज किए। गैस्ट्रिक
लीवर का जो जूस वो बना रहा है वो है बाइल जूस, ठीक है। लीवर क्या बनाता है? बाइल जूस। बाइल जूस का काम क्या है? ये क्या करता है? मेक फूड अल्कलाइन। अल्कलाइन मतलब बेसिक। स्टमक में फूड कैसा है? एसिडिक है। स्टमक में फूड एसिडिक है क्योंकि HCl है। अब वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड अल्कलाइन बन जाता है। अल्कलाइन मतलब बेसिक। एसिड बेस होता है, एसिड बेस नहीं पढ़ा होगा तो केमिस्ट्री में पढ़ लोगे। तो वो फूड को अल्कलाइन या बेसिक बनाता है। वो बेसिक कौन? बाइल जूस। बेसिक क्यों बनाता है मैम? फूड को बेसिक बनाना क्यों है? व्हाई? बिकॉज पैंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स है, पैंक्रियाटिक जूस में भी कुछ एंजाइम्स होती है, वो अल्कलाइन मीडियम, वो बेसिक मीडियम में ही काम करती है। जैसे पेप्सिन सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करती है तो HCl ने उसको एसिडिक मीडियम बना के दिया। वैसे ही पैंक्रियाटिक जूस जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आने वाला है, वो पैंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम है आगे देखेंगे वो सिर्फ बेसिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम में ही काम करती है। तो उसको अल्कलाइन मीडियम कौन बना के देगा? वो बना के देगा बाइल जूस। बाइल जूस किसने तैयार किया? लीवर ने। ओके, सो वो अल्कलाइन बना रहा है। और एक दूसरा काम होता है उसका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन मतलब क्या? फैट है ना, फैट के ऐसे बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, तो ऐसे बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स में ना एंजाइम अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। ऐसे भी ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम है, वो हमने पहले स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम देखी थी। ऐसे फैट को डाइजेस्ट करने वाली भी एंजाइम होती है, लेकिन ये जो फैट है ना बहुत बड़ा होता है तो उसको इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाती है एंजाइम्स। तो ये जो बाइल जूस क्या करता है, ये फैट के ग्लोब्यूल्स, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स जो होते हैं फैट के, उसको छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक कर देता है। छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक कर दिया तो इस पे एंजाइम इजीली एक्ट कर पाएंगी और इसी को कहा जाता है बेटा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इसी को क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। एक बार फिर से बता दूं, ठीक है, ध्यान से सुनो। बाइल जूस किसने बनाया? लीवर ने। दो फंक्शन है उसके। पहला, फूड को अल्कलाइन बनाओ। दूसरा, फैट को तोड़ो। फैट को तोड़ो, फैट को तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में तैयार कर दो। उसी को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन मतलब फैट को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े बना देना फैट के। ओके, तो ये काम हो गया बाइल जूस का। अब दूसरा, पैंक्रियास ने रिलीज किया पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियास ने क्या रिलीज किया? पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में होती है बेटा 2-3 एंजाइम्स। पैंक्रियाटिक जूस में होती है एंजाइम्स। वो एंजाइम्स है ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब देखो, ट्रिप्सिन थोड़ी थोड़ी पेप्सिन जैसे साउंड कर रही है, ट्रिप्सिन थोड़ी थोड़ी पेप्सिन जैसे साउंड कर रही है। इसका मतलब क्या? ट्रिप्सिन डाइजेशन करती है प्रोटीन्स का। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट किसको कर रही है? प्रोटीन को। और लाइपेज किसको डाइजेस्ट कर रहा है? इमल्सिफाइड फैट्स को। इमल्सिफाइड फैट्स मतलब वो फैट जिसको बाइल ने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, ऐसे फैट को कहेंगे इमल्सिफाइड फैट। उसको कौन डाइजेस्ट कर रहा है? उसको डाइजेस्ट कर रही है कौन सी एंजाइम? एंजाइम लाइपेज। कहाँ पे प्रेजेंट है? पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है। समझ में आ गया? और ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट कर रही है? प्रोटीन को। और एक एंजाइम होती है पैंक्रियाटिक जूस में, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है? नहीं दिया है टेक्स्ट बुक में। पैंक्रियाटिक अमाइलेज। पैंक्रियाटिक अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज सलाइवा में थी, किसको डाइजेस्ट कर रही थी? स्टार्च को। वैसे ही पैंक्रियाटिक अमाइलेज भी अगर बोल दिया तो पैंक्रियाटिक से तो समझ जाओगे कि पैंक्रियास ने बनाया है, और अमाइलेज से क्या समझ जाओगे? कि स्टार्च को ब्रेक करने वाली है, क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज भी स्टार्च को ब्रेक कर रही है। समझ में आया? तो वो एक और एंजाइम होती है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया तो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। इतना क्लियर हो गया? बाइल में कोई एंजाइम प्रेजेंट है क्या? नहीं। बाइल में बाइल सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। एक्चुअल इमल्सिफिकेशन कौन कर रहा है? बाइल सॉल्ट्स होते हैं जो फैट को तोड़ेंगे और अल्कलाइन बनाएंगे फूड को। पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम होती है, कौन सी एंजाइम? ट्रिप्सिन लाइपेज। ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करेंगी? प्रोटीन को। और लाइपेज किसको डाइजेस्ट करेगा? इमल्सिफाइड फैट्स, फैट्स के छोटे छोटे टुकड़ों को, ठीक है। अब इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ ग्लैंड्स होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की भी खुद की कुछ ग्लैंड्स होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करेगा इंटेस्टाइनल जूस। क्या रिलीज करेगा बेटा? वो इंटेस्टाइनल जूस। और ये इंटेस्टाइनल जूस में भी कुछ एंजाइम्स होती है। वो एंजाइम्स के नाम हमको नहीं देखने हैं, बस हमको इतना समझना है कि वो जो इंटेस्टाइनल जूस में जो एंजाइम्स होती है वो एंजाइम
जिस तरीके से प्रोटीन अमाइनो एसिड्स का बना हुआ होता है, वैसे ही फैट्स बने हुए होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का। सिंपल सी कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट है। देखो ये एक पेन है, ठीक है, ये पेन एक कैप और इस चीज का बना हुआ है ना, कैप का और बॉडी का बना हुआ है। तो जब मैं इस पेन का ब्रेक डाउन करूंगी, इसको तोड़ूंगी, तो मेरे को कैप और बॉडी ही मिलेगा। सेम चीज है, प्रोटीन अमाइनो एसिड का बना हुआ होता है, तो प्रोटीन का जब कंप्लीट डाइजेशन ब्रेक डाउन हो जाएगा तो क्या मिलेगा, अमाइनो एसिड। फैट बना हुआ होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, मतलब ये फैट है यानी फैटी एसिड और ये ग्लिसरॉल है, समझ लो। तो जब इसका कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाएगा तो मेरे को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ही मिलेगा। समझ में आ गया। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल फॉर्म होता है ग्लूकोज, यानी कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना मतलब क्या बना लेना बेटा, ग्लूकोज। तो ये पूरी प्रोसेस कौन कर रहा है, ये इतना पूरा कौन कर रहा है, इंटेस्टाइनल जूस। और जब ये हो जाएगा तो यहाँ पे क्या तैयार होगा, जो भी हमने खाना खाया उसका अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया पूरा का पूरा खाना। और ये जो चीजें है, ये डाइजेशन होने के बाद हमको ये जो सारी चीजें मिली है बेटा, ये होती है वाटर सॉल्युबल। ये कैसी है, वाटर सॉल्युबल, यानी जो डाइजेस्टेड फूड अभी हमको मिला वो कैसा है, दैट इट इज वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल अब वो है तो अब उसका हो जाएगा एब्जॉर्प्शन बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी डाइजेशन हो गया खत्म, डाइजेशन का प्रोसेस हो गया कंप्लीट। हमने जो खाना खाया, डाइजेशन का एम ही क्या बेटा, फूड को ब्रेक डाउन करो सिंपल फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में। जब वो सॉल्युबल हो जाएगा तो इजीली वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो सकता है बेटा। तो समझ में आया, हमने पूरा देखा, माउथ के बाद स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पे बाइल जूस का रोल देखा हमने जो लीवर ने रिलीज किया था, हमने पैंक्रियाटिक जूस का रोल देखा जो पैंक्रियास ने बना के भेजा था, उसमें ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लाइकेज फैट्स को डाइजेस्ट करेगा। इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपने कुछ जूसेस रिलीज करता है जो प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगी, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और फैट को फैटी एसिड में। इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन खत्म, कंप्लीट हो गया। ये डाइजेस्टेड फूड अब जो तैयार हुआ वो वाटर सॉल्युबल था तो उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, यानी यहाँ तक पूरा डाइजेशन खत्म हो गया। अभी हमको देखना है एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है बेटा विलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, विलाई। विलाई क्या है, विलाई फिंगर में प्रोजेक्शन है, दिख रही है, फिंगर जैसी प्रोजेक्शन होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाले सरफेस में रहेगी ऑब्वियसली। वो क्या कर रही है, काम क्या है उसका, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। मेरे को बताओ, अगर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर का सरफेस ऐसा सिंपल रहेगा या फिर उसमें विलाई प्रेजेंट है, दो ऑप्शन है आपके पास। ज्यादा सरफेस एरिया किसका है, विलाई वाले का या सिंपल का, विलाई वाले का है। ज्यादा